In real business, profit is not guesswork, it is a control by systems. If you are running multiple factory, multiple stores and product unit or even a big business chain, but still you are not taking cost center and profit center properly, then you are doing blind accounting and you are losing the money without knowing it. You may be seeing total profit, but you don't know which department is overspending, which branch is making real profit, which wastage is happening, and where is the wastage happening, which outlet is in loss. Today, I am going to show you live practically implementations of cost center creations, multiple profit center setup, department-wise expenses, tracking, and live voucher entry demonstrations, reporting and analysis. This is not theory, this is a real ERP level practically control systems. Today I will show you live practical implementations in Tally Prime and how to create cost center and how to manage multiple stores and how to show profit multiple stores and multiple outlets and multiple branches. Let's start. Okay. Cost center and profit center. Complete practically business explanation with the real industry example. What is the cost center? A cost center is the department or locations where the costs are incurred. It does not directly generate the revenue used to trace expenses department wise. Help controls and analysis spending. What is cost center? कॉस्ट सेंटर क्या है आपको समझने के लिए? कॉस्ट सेंटर हो गया एक ब्रांच बाय एक डिपार्टमेंट बाय एक लोकेशंस जहाँ पे हर चीज आपका रेवेन्यू व एक्सपेंस वगैरह यहाँ पे लोकेटेड होगा, कॉस्ट कितना लग रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज आपका यहाँ पे यूज करने के लिए. व्हाट इज द प्रॉफिट सेंटर? प्रॉफिट सेंटर इज द यूनिट दैट जनरेट रेवेन्यू. दैट मीन पकड़ लीजिए आपका कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर समझने के लिए एक आपका डिपार्टमेंट हो रहा है जिस डिपार्टमेंट से आपका एक तो सेल्स भी हो रहा है प्लस एक्सपेंस भी हो रहा है, तब इस डिपार्टमेंट को आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट सेंटर मान सकते हैं. प्रॉफिट सेंटर क्योंकि इस डिपार्टमेंट में आपका डिपार्टमेंट में प्रॉफिट भी हो रहा है, कॉस्ट भी लग रहा है. और एक डिपार्टमेंट है आपका पकड़ लीजिए उस डिपार्टमेंट में आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली कॉस्ट लग रहा है, तो कॉस्ट सेंटर उसको कॉस्ट सेंटर बनेंगे. प्रॉफिट सेंटर हो गया जिस स्टोर्स जहाँ पे जैसे सिंपल समझने के लिए ब्रांच में क्या होता है नॉर्मली ब्रांच ऑपरेशन में, इसमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है, सेल भी होता है, प्लस आपका एक्सपेंस भी होता है, तो इसको आपको ब्रांच को पकड़ लीजिए प्रॉफिट सेंटर मान सकते हैं. और एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे पकड़ लीजिए आपका ABC डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एक फैक्ट्री डिपार्टमेंट में आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, ओनली कॉस्ट लग रहा है, लेकिन आपको डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग आपका जानना चाहिए. तो ये हो गया आपका कॉस्ट सेंटर. तो आप सिंपल समझने के लिए कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर आप अभी तक जो भी डाउट हुआ है, प्रॉफिट सेंटर इज द यूनिट दैट जनरेट द रेवेन्यू. इट वाज बोथ इनकम एंड एक्सपेंस. दैट मीन इजी समझने के लिए आपको प्रॉफिट सेंटर समझने के लिए इनकम एंड एक्सपेंस दोनों होगा, और कॉस्ट सेंटर क्या होगा, ओनली एक्सपेंस होगा. यूज द कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी सेपरेट, जहाँ पे आपको दिखाया आपका वीडियो में. कॉमन इज इन ब्रांच एंड मल्टी लोकेशन बिजनेस. डिफरेंस cost center and versus profit center. Cost center trace only expenses, profit center trace income and expenses. Cost center used in cost center control and profit center used to be performance evaluations. Why the company use the cost center and profit center? To control department wise expense, to measure the branch and store performance,
to identify the profitability and loss making units to improve business decision making. सारा वीडियो देखने के बाद आपको इस बारे में आ चुका है कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर की नॉर्मली यूज क्या हो रहा है. रियल बिजनेस एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स. कॉस्ट सेंटर किचन बार स्टाफ एंड सैलरी एक्सपेंसेस all are the cost center under. Profit center outlet 1, outlet 2 and home delivery, that both all are the profit center. तो cost center हो गया कोई डिपार्टमेंट और profit center हो गया एक आउटलेट. Help compare the outlet wise profitability, trace department wise expense control. Real business example tea industry. Cost center tea garden, factory, packing units. Profit center regional stores and export divisions. Trace profit cost per unit, analysis the location wise profit margins. Real business example multi-store businesses. Each store act as a profit center, head office and admin as a cost center. Branch wise sales and expenses comparison helps and strategic expenses decisions. How to data flow in ERP tally example, create cost center in master setup and attach center and ledger account and record sales and purchase expenses entry and generate the center wise profit and loss. सकते हैं यहाँ पे टैली का गेटवे आया हुआ है. अभी कॉस्ट सेंटर वाइज एक पीएल दिखाएंगे, प्लस आपको कॉस्ट सेंटर वाइज बेनिफिट क्या है इसका भी बारे में एक्सप्लेन करेंगे, प्लस कैसे करके मैं इसको किया हूँ ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे टैली का, और इसका बेनिफिट क्या होता है क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज आपको रिपोर्ट वगैरह और हर स्टोर वाइज आपको प्रॉफिट वगैरह एनालिसिस करने के लिए. अभी हम एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ कैसे करके किया हूँ. डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसके वजह के कॉस्ट सेंटर. अभी यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर वाइज पीएल बोल के एक नया फीचर आया है कॉस्ट सेंटर पीएल. तो इसके लिए क्या करना होगा, एक टीडीएल ऐड करना होगा कॉस्ट सेंटर वाइज पीएल. इसका बेनिफिट दिखाएंगे कैसे. पहले एक बार मैं क्या किया, रिटेल स्टोर्स. आप आपका समझ में के लिए हर रिटेल स्टोर एक ग्रुपिंग बना के रखें. यहाँ पे आप जैसे रिटेल स्टोर किए, आप यहाँ पे कोई भी पीरियड कीजिए कोई पर्टिकुलरली इसका टोटल आपका यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू कितना हुआ है, प्लस परचेस कितना हुआ है, एक्सपेंस कितना हुआ, हर वाइज आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल जितना डिटेल्स वगैरह हुआ है डिटेल्स का. प्लस वेयर हाउस का देखना होगा, सबसे पहले वेयर हाउस का देखना होगा. तो यहाँ पे और एक चीज कर सकते हैं, अल्टर करके यहाँ पे आप क्या कीजिए वेयर हाउस. अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में अब दो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे पीएल. प्लस यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑटो कंप्लीट करेंगे कॉस्ट सेंटर्स एंटर करेंगे. जैसे जैसे ये एंटर किया मैं देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर वाइज एंट्री है. जैसे एक एंट्री है सब स्टाफ लोग का अलग कॉस्ट सेंटर बना के रखो. स्टाफ लोग में आपको नहीं देखना होगा, प्लस आपको स्टोर वगैरह आपको देखना होगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल स्टोर एक स्टोर है जहाँ पे टोटल एक्सपेंस वगैरह कितना एक्सपेंस वगैरह हुआ है इस स्टोर का आप देख सकते हैं. टोटल हेड वाइज आपका एंट्री हुआ है. बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, फेट, इंटरनेट, लीगल, प्रोफेशनल, प्रिंटर, फर्स्ट एक स्टोर का आपका कॉस्ट कितना हुआ है. प्लस आप पकड़ लीजिए और एक स्टोर का देख सकते हैं यहाँ पे. इसका भी देख सकते हैं अलग 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 आपका यहाँ पे क्या नाम कॉस्ट कितना कॉस्ट आया है. और यहाँ पे रेवेन्यू, जैसे यहाँ पे देखेंगे एक है यहाँ पे रेवेन्यू कितना हुआ है, रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू इतना आया है, इसका एक में कॉस्ट कितना हुआ है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में. प्लस इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे और एक चीज़ देखा जाता है एयरपोर्ट में एक स्टोर है जहाँ पे आपका अलग अलग आपका कॉस्ट सेंटर वाइज रेंट कितना हुआ है, फाइनेंशियल कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट, सब कुछ कितना कॉस्ट आपको लग रहा है, स्टॉक आप देख सकते हैं, प्लस रेवेन्यू कितना हुआ. यहाँ पे वन बाय वन आपको यहाँ पे करेंगे सारा स्टाफ का वन बाय वन कॉस्ट सेंटर वाइज आप एंट्री यहाँ पे काफ़ी देख सकते हैं. कौन से स्टाफ के लिए कितना टोटल खर्चा हुआ है,
कौन सा अगेंस्ट में खर्चा हो, ये 1 by 1 ये भी देख सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली समझ में आपको कोई डिपार्टमेंट वाइज आपको देखना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कॉस्ट सेंटर की है, सपोज पहले एक स्टोर है। अब यहाँ पे क्या देखें, क्या चेक किए, हाँ एक स्टोर है इसका। अभी समझ में डिटेल्स रिपोर्ट आपको चाहिए, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे 1 by 1 ये भी देख सकते हैं। टोटल इस स्टोर का सेल कितना हुआ है प्लस एक्सपेंस वगैरह कितना हुआ है, ये आ रहा है आपका रिपोर्ट्स। और एक इंसर्ट करना है, सपोज पहले न्यू कॉलम्स। अब न्यू कॉलम्स करेंगे, और स्टोर है, और एक स्टोर है, न्यू कॉलम। अभी क्या दिख रहा है आपका सामने, अभी दिख रहा है क्या, हर रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू कहाँ पे आ रहा है, कितना रेवेन्यू यहाँ पे एंटर जब करेंगे, जब सबसे पहले यहाँ पे एंट्री किया, और एक समझ में और एक कुछ एंटर करके दिखा देता हूँ। इसका पहले बेनिफिट जानना होगा क्या चीज़ है। अभी मैं आपके सामने 4 स्टोर खुल के रखा हूँ, प्लस पकड़ लीजिए आपका फैक्ट्री वगैरह भी है, तो उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे 1 by 1। अभी यहाँ पे अब देख लीजिए एक बार क्या है ये चीज़। प्लस आपको इस टाइप का बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, बेनिफिट कौन सा में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज आपको जानना चाहिए प्रॉफिट कहाँ पे कौन सा है हो रहा है, और कितना कहाँ पे लॉस हो रहा है। देखिए जैसे एंटर किया मैं, आपका हर रेवेन्यू कहाँ पे कौन सा हेड में आ रहा है, रेवेन्यू वगैरह भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ इसको थोड़ा स्पीड करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ अभी आपको सामने 3 एग्जाम्पल के लिए आपको सामने लेके आया हो, जहाँ पे देख सकते हैं सेल्स रेवेन्यू कौन सा स्टोर में कितना हुआ है, व कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ लीजिए, डिपार्टमेंट वाइज है और फैक्ट्री वाइज है। प्लस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे भी स्टोर का कॉस्ट कितना लग रहा है ये भी देख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ट्रांसफर होकर कितना आ रहा है ये भी देख सकते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब 45 लाख, कोई स्टोर का ऑब्जर्व 45 लाख से सेल हुआ है, प्लस उसका अगेंस्ट में कॉस्ट आपका जो भी स्टोर में जो भी आपका मतलब हेड ऑफिस से जो भी मटेरियल्स आप सेंड किए, उसका टोटल कॉस्टिंग जो है 29,41 का। बाकी इंडायरेक्ट एक्सपेंस लेके कितना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ये आपका यहाँ पे फिगर मिल जाता है। टोटल ओवरऑल आप जब पीएल देखेंगे एक स्टोर का, जैसे टी इंडस्ट्री एक है, टी इंडस्ट्री का टोटल प्रॉफिट है, एक 1 स्लॉट में आप दिख जाएगा टोटल प्रॉफिट। प्लस आपको डिपार्टमेंट वाइज कौन सा स्टोर में डिपार्टमेंट वाइज कौन सा एक्सपेंस हुआ है, आप एंटर जैसे करेंगे यहाँ पे एंटर वाइज आप देख सकते हैं। बैंक चार्जेस और फाइनेंशियल कॉस्ट कौन सा है स्टोर के लिए कितना चाहिए, आप और भी एंटर करेंगे यहाँ पे और भी आपको व्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 स्टोर के लिए कौन सा स्टोर के लिए रेंट कितना लग रहा है, प्लस आप रिपेयर मेंटेनेंस कौन सा स्टोर के लिए रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट कितना कॉस्ट खर्चा हुआ, ये 1 by 1 आप देख सकते हैं। प्लस और एक चीज दिखा देता हूँ, एक बेनिफिट यहाँ पे आ रहा है, प्लस यहाँ पे और एक चीज आप टोटल यहाँ पे देखेंगे तो टोटल रिटेल स्टोर में कितना टोटल प्रॉफिट लॉस हुआ, ये भी एक सिंगल लॉट में आपको मिल रहा है। प्लस वायर हाउस भी यहाँ पे आपका, यहाँ पे वायर हाउस का भी एक अलग है। तो इसके लिए पहले आपको क्या जानना होगा, कॉस्ट सेंटर होता क्या है। अभी एक एक्सेल में एक सिंपल एक तरीके से आपको समझाएंगे कॉस्ट सेंटर। पहले एक वर्ड खोल लेता हूं आपको सामने, और इसका वर्क फ्लो आपको जानना चाहिए, कैसे वर्क फ्लो होता है काम। फर्स्ट एक स्टोर आपका है, हेड ऑफिस, थोड़ा जूम कर लेता हूँ बेटर होगा, आपको इजी समझ में आ जाएगा। एक हेड ऑफिस है, ये आपका प्रॉफिट सेंटर है। इस यहाँ पे आपका जो भी मटेरियल्स इन आउट जो भी हो रहा है, इन एंड आउट हो रहा है,
स्टोर में डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट आपका मटेरियल सेंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया एक मास्टर कंट्रोल। इसके अंदर पकड़ लीजिए आप दो अलग अलग हैं इसके अंदर। तो ए एक है वेयर हाउस, प्लस बी हो गया फैक्ट्री, ठीक है। सी हो गया रिटेल स्टोर्स। रिटेल स्टोर के अंदर भी आपका सब पकड़ लीजिए, यहाँ पे वन कर लेता हूँ, वन पकड़ लीजिए दिल्ली स्टोर, नंबर 2 कोलकाता स्टोर, नंबर 3 भुवनेश्वर स्टोर। मतलब क्या हो रहा है, अब 3 डिपार्टमेंट आ रहा है, 3 डिपार्टमेंट वाइज 3 टोटल है, 3 का यहाँ पे एगेंस्ट में रिटेल स्टोर के अंदर आपका इतना स्टोर वगैरह यहाँ पे आ रहा है। रिटेल स्टोर के अंदर आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्या हो रहा है, एक कॉस्ट सेंटर, 3 कॉस्ट सेंटर आप यहाँ पे मेंशन किया हो। ये हो गया मास्टर्स। सपोज पकड़ लीजिए आपको देखना होगा बागडोर भुवनेश्वर का, आपका टोटल भुवनेश्वर स्टोर में टोटल कितना कॉस्ट आपको लग रहा है, कितना एक्सपेंस वगैरह हो रहा है, कितना रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह जो भी मटेरियल वगैरह जा रहा है, प्लस सेल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। ये आपको सेंट्रल वाइज एक कंपनी है, ये मल्टी जगह में आपको यहाँ पे ब्रांच वगैरह हो रहा है। तो आपको कैसे करके इसको मेंटेन करना होगा, इसके बारे में ये हो गया नॉर्मली कॉस्ट सेंटर। आप कैसे करके देख सकते हैं, एक कॉस्ट सेंटर वाइज मेंटेन करने से आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना। प्लस सपोज और एक चीज दिखा देता हूँ, सपोज एक दिल्ली स्टोर में, प्लस और एक चीज एम्प्लॉयमेंट, सपोज आपका सैलरी सैलरी टोटल पेमेंट हो रहा है 10 lakhs। 10 लाख जो पेमेंट हो रहा है, कौन सा स्टोर के लिए, कौन सा स्टोर के लिए, दिल्ली स्टोर के लिए कितना पेमेंट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग लेजर बनाएंगे, दिल्ली स्टोर के लिए एक लेजर, दिल्ली स्टोर सैलरी, आप ऐसे ऐसे बनाएंगे, दिल्ली स्टोर सैलरी, कोलकाता स्टोर सैलरी। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए एक यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, ये आपका कॉस्ट सेंटर में आएगा। तो इस बारे में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज, लेजर वाइज, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है, देखिए आपको क्या स्टेटस है, इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ, ये भी आपका यहाँ पे सामने दिख रहा है कॉस्ट सेंटर वाइज। कोई भी प्लेस का आपका कॉस्ट चाहिए, समझ के लिए एक बागडोरा स्टोर है, बागडोरा एयरपोर्ट में टोटल इंडिया एक्सपेंस कितना हुआ है, ये आप यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आपको देखना होगा, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कौन से पर्पस में कितना खर्चा हुआ है। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जैसे क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आपका सबसे पहले 51, और हेड ऑफिस वेयर हाउस में कितना खर्चा हुआ, प्लस आपका रिटेल स्टोर वगैरह में कितना, कौन सा स्टोर के लिए कितना मैन पावर का कॉस्ट है, ये यहाँ पे अलग अलग आपको व्यू दिख रहा है। प्लस आपको सबसे पहले इसके अंदर भी और एक है, सपोज एक यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर भी कितना स्टाफ वगैरह है, उसका सैलरी वगैरह क्या है वो भी आपका दिख जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते 1 2 3 4 5 6 सैलरी वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे भी दिख जाएगा, यहाँ पे भी दिख जाएगा, आपका अलग अलग दिख जाएगा कितना खर्चा हुआ है। ये आपका यहाँ पे नॉर्मली कॉस्ट सेंटर का मेन पर्पस है। अभी फर्स्ट आपको जानना होगा कॉस्ट सेंटर, अभी अब जाने कॉस्ट सेंटर का यूजेस, कॉस्ट सेंटर का बेनिफिट्स। अभी कॉस्ट सेंटर को कैसे करके मेंटेन करना होगा, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपका आ चुका है, यहाँ पे पहले क्रिएट कैसे करना होगा।
अभी यहाँ पे आपको जाएंगे, नॉर्मली क्रिएशन ऑप्शन में जाएंगे। क्रिएशन ऑप्शन जाने के बाद समझ लीजिए यहाँ पे कुछ भी फर्स्ट आपको फर्स्ट सेटिंग क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर में जाना होगा, F12 करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यस रखना होगा। प्लस यहाँ पे और एक चीज आपको यस रखना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, इसको भी यस रखना होगा। प्लस और एक चीज यहाँ पे पेरोल, जैसे आप कोई भी एम्प्लॉय का डिटेल्स भी आपको करना, कोई स्टोर आपका है, यहाँ पे है, कोई ब्रांच वगैरह है, उसके अंदर 5 स्टाफ है, 5 स्टाफ एक ही कॉस्ट में जा रहा है, तो अब इसके लिए आपको यहाँ पे पेरोल वाला एंट्री करना होगा। इसके लिए यस भी यहाँ पे यस करके रखना होगा। इसके वजह के आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी दिखाया क्या है, फर्स्ट कंपनी में जाना होगा, कंपनी जाने के बाद फ्यूचर और ऑप्शंस, इसकी वजह के आप ये वाला बेनिफिट देख सकते हैं। सो कोई यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे यस करना होगा। प्लस यहाँ पे मोड भी ऑप्शन कर सकते हैं, मोड ऑप्शन करने से कोई भी फीचर जो आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है यहाँ पे दिख जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे और एक चीज वर्ड फ्लो वाला भी देखिए कितना आपका यूजफुल है, काफी यूजफुल है, आपको देख सकते हैं। प्लस टोटल हेड ऑफिस में टोटल खर्चा आप पकड़ लीजिए, टोटल हेड ऑफिस में टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा कितना आ रहा है, इंक्लूडिंग आप ऑल स्टोर्स ऑल ब्रांच सब कुछ मिला के आपका आ रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है कौन सा स्टोर में कितना खर्चा लग रहा है, तो ये आपको कैसे मालूम होगा, मैनुअल तो आप नहीं कर सकते हैं। प्लस अलग अलग क्रिएट भी नहीं कर सकते, अलग अलग आपके सबसे पहले सैलरी के लिए सैलरी 1, ब्रांच सैलरी 2, सैलरी 3, प्लस अलग अलग कंपनी में क्रिएट नहीं करेंगे। सबसे पहले एक मास्टर कंपनी आपका यहाँ पे आना है, बैलेंस शीट एक सिंगल कंपनी का होगा, तब आपको इसके लिए प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर आपको मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। अभी क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए आपको फर्स्ट आपको यहाँ पे जाना होगा, क्रिएट, यहाँ पे जाएंगे कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे आ रहा है, सो यहाँ पे नया आ रहा है ना, नया पकड़ लीजिए कॉस्ट सेंटर है दिल्ली, क्रिएट करेंगे यहाँ पे दिल्ली ब्रांच, दिल्ली आपका ब्रांच नया ब्रांच आपका हुआ पे, एलोकेट द रेवेन्यू आइटम्स यस किए, एलोकेट द नॉन रेवेन्यू आइटम्स यस किए, एंटर किए। ठीक है, इसका आपका कोई भी शॉर्ट दे सकते हैं, आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है कॉस्ट सेंटर। ठीक है, और एक क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर के लिए, क्रिएट यहाँ पे और एक चीज कॉस्ट सेंटर्स, और एक आपका कॉस्ट सेंटर यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले दिल्ली कैटेगरी है, यहाँ पे रिटेल स्टोर, हाँ यहाँ पे और एक एंट्री करेंगे, यहाँ पे पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे इस टाइप का आपका कैटेगरी और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटर होगा, देखिए आपको नया टैली से दिखाएंगे तो आपको इजी होगा। प्लस इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे कॉस्ट सेंटर का पीएल, इसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कॉस्ट आपका अलग अलग कॉस्ट का टोटल बेनिफिट वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं इसका। तो इसके लिए आपको फर्स्ट आपको मैं टैली आपके सामने टैली एक ओपन करके दिखा देता हूँ पहले। और एक चीज़ आपको ये यहाँ पे आपका ये मेजर पार्ट में आ जाता है, तो ये भी थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको। आपको वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, आपको जानेंगे एक नया कंपनी क्रिएट करके, नया एक सिंपल कंपनी जहाँ पे कोई भी क्रिएशन वगैरह कुछ भी ईएस वगैरह नो वगैरह नहीं है। इस यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए आपको फिर एक सिंपल सा एक टैली खुल के आपको दिखा रहा हूँ, इसमें नहीं, एक नया टैली बना के आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक नया टैली, नया टैली पकड़ लीजिए आप यहाँ पे टी वैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, टी वैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के, टी वैक्स पर टी वैक्स नहीं, आप पकड़ लीजिए इसमें इंडिया ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक नया नाम खुले, ये पकड़ लीजिए आपका यहाँ पे दिल्ली में आपका यहाँ पे ब्रांच है दिल्ली। आप क्रिएट किए, आपका यहाँ पे नया टैली आ चुका है।
अभी आपको दिखाएंगे कैसे के कॉस्ट सेंटर का एंट्री करेंगे। नया टैली है, सामने आपको दिख रहा है नो वाउचर्स एंट्रीज। अभी फर्स्ट आपको यहाँ पे जाना होगा, फर्स्ट यहाँ पे कन्फिगर में जाना होगा, फ्यूचर है ऑप्शंस। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर यस, ऑलरेडी यस हो चुका है। कभी कभी यस नहीं होता, यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद सब यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे शो ऑल फ्यूचर्स, यहाँ पे यस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मोड करके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या किया, एंटर कर देंगे। प्लस यहाँ पे सबसे पहले और एक चीज, पेरोल वाला एंट्री भी आपको यहाँ पे करना होगा, तब एंटर किए। अभी आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर जानना होगा, क्या स्ट्रक्चर वगैरह है। फर्स्ट एक्सेल के लिए एक एक्सेल, सिंपल एक्सेल खोल लेता हूँ, तो इसको समझने के लिए आपको, क्योंकि पहले बेसिक नहीं समझेंगे स्ट्रक्चर वगैरह तो मालूम नहीं चलेगा। अभी है वो एक ब्रांच का मेड ब्रांच वाइज रिपोर्ट्स। अब आपका हेड ऑफिस आ रहा है, हेड ऑफिस प्लस ब्रांच वाइज रिपोर्ट बनाएंगे। तो पहले एक हेड ऑफिस बनाया, हेड ऑफिस पकड़ लीजिए, ए बी सी। आपका एक कंपनी है, एबीसी कंपनी मतलब हो गया ये, जो यहाँ पे ट्रेडर्स, ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के जो आप मैं कंपनी बना के रखा हूँ, ये हो गया आपका हेड ऑफिस। तो पहले हेड स्ट्रक्चर जानना होगा, क्या चीज़ है, कैसे कॉस्ट काम होता है। ये आपका हेड ऑफिस, इसको ये भी बना सकते, ये आपका पकड़ लीजिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसको प्रॉफिट सेंटर भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट सेंटर ऑब्लिक एंड कॉस्ट सेंटर। मतलब कॉस्ट सेंटर मतलब प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट सेंटर मतलब प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है प्लस कॉस्ट भी लग रहा है। ये आपका यहाँ पे एक हेड ऑफिस, इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है, जूम कर लेता हूँ, आपको इजी रहेगा। इसी में आपका सबसे पहले नंबर वन, ब्रांच वन, ब्रांच वन, ब्रांच वन, ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री, ब्रांच फोर। एक कंपनी के अंदर सबसे पहले 4 ब्रांच ऑलरेडी आपका है, ठीक है। ब्रांच वन का ए ब्रांच, ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री। तो इसको पहले एंट्री करना, आपको कैसे करके एंट्री करता हूँ ये पहले आपको जानना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैली में जाएंगे, सिंपल क्रिएट वाला ऑप्शन में आएंगे। पहले क्या करना होगा, पहले आपको यहाँ पे जो यहाँ पे हेड है, ग्रुप ग्रुप बनाते हैं, मतलब क्या होगा, तो इसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुपिंग। जैसे स्टॉक बनाते हैं, स्टॉक का अलग ग्रुपिंग होता है, तो ये भी ग्रुपिंग में डालेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे यस करेंगे तो कॉस्ट सेंटर कैटेगरी आपका आ रहा है, तो कैटेगरी भी आपको जानना चाहिए, कैटेगरी आपका आ रहा है। तो कैटेगरी में क्या किया है, यस आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, कैटेगरी यस करेंगे, प्राइमरी यस। यहाँ पे पकड़ लीजिए हेड ऑफिस, एंटर। हेड ऑफिस क्रिएट किए, कॉस्ट सेंटर क्लास यहाँ पे आ रहा है, प्लस कॉस्ट सेंटर यहाँ पे भी आ रहा है। तो हेड ऑफिस क्रिएट किए, यहाँ पे जाना होगा कॉस्ट सेंटर्स में। यहाँ पे क्या, कहाँ पे एंट्री किया, एक कॉस्ट सेंटर कैटेगरी में। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी में हमें एंट्री किया यहाँ पे। तो ये सारा चीज हम एंट्री करेंगे, कॉस्ट सेंटर में क्रिएट करेंगे, कॉस्ट सेंटर, सॉरी कॉस्ट सेंटर। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज भी मिलेगा आपको, कॉस्ट सेंटर वाइज आपको एंट्री करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज आप एंट्री करेंगे, ये भी इसके लिए नॉलेज मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे क्रिएट जैसे ऑप्शन करेंगे, यहाँ पे आप एंटर मारेंगे कॉस्ट सेंटर्स। ऊपर में क्या शो हो रहा है, दिल्ली हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में आपके से हेड ऑफिस, फैक्ट्री भी आपका आ रहा है यहाँ पे, फैक्ट्रीज, फैक्ट्री नहीं है, तो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के अंदर अलग अलग आपका यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी में हेड ऑफिस दिए, तो बेसिकली तो यहाँ पे एक है ब्रांच A1, और दिल्ली ब्रांच है, दिल्ली, ठीक है, एंटर मारेंगे। और एक कैटेगरी में, सेम कैटेगरी में डालेंगे मैं, दिल्ली ब्रांच में नंबर 2 ब्रांच, ब्रांच कोलकाता, ठीक है, एंटर करेंगे। आसाम, गुवाहाटी,
ठीक है, गुवाहाटी 3 एग्जाम के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ब्रांच 3 हो गया। हाँ, ये आपका एंट्री किए 3, क्या एंट्री किए? ब्रांच 1 में क्या एंट्री किए? दिल्ली। ये आपका एंट्री किए गुवाहाटी। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप कॉस्ट सेंटर का एंट्री देखेंगे, कॉस्ट सेंटर में एंट्री करेंगे, देखिए उल्टा करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कॉस्ट सेंटर आप कितना क्रिएट करके रखें। कॉस्ट सेंटर में आप क्रिएट क्या किए? 2 आप क्रिएट किए, एक ब्रांच सॉरी दिल्ली, गुवाहाटी एंड कलकत्ता। इसको कलकत्ता किए, और एक मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ, बेटर होगा, तो क्रिएट करनी ईजी रहेगा। कॉस्ट सेंटर्स, तो आपको पहले जानना चाहिए कॉस्ट सेंटर कैटेगरी कहता है। कैटेगरी हो गया एक ग्रुपिंग जिसके अंदर अलग है सिंगल एक नाम। सपोज पकड़ लीजिए आपका यहाँ पे, और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, दिल्ली ब्रांच में अलग अलग तीन ऑलरेडी ब्रांच हो चुकी, दिल्ली ब्रांच में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको एंट्री करना होगा। तो दिल्ली को भी आपको एक डिपार्टमेंट में अंदर रखना होगा। तो इसके लिए स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे पहले इसको पहले समझिए, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर का कैटेगरी। कैटेगरी हो गया एक ग्रुपिंग, कॉस्ट सेंटर हो गया एक पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट पकड़ लीजिए, ब्रांच पकड़ लीजिए, जो भी आपका यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, क्योंकि सेल्स यहाँ पे रेवेन्यू होगा और कॉस्ट सेंटर वाइज आपका प्रॉफिट आएगा। अभी सिंपल आपके यहाँ पे एंट्री करने के लिए एक एक्सपेंस एंट्री क्रिएट करके देखा था। पहले रेवेन्यू सेल्स एंट्री करेंगे। तो अगली एंट्री के लिए आपके यहाँ पे देख सकते हैं, एंटर करेंगे। एंटर करने से आपके यहाँ पे एक्सपेंस वगैरह आ रहा है। सबसे पहले एक एक्सपेंस है प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एक नया स्ट्रक्चर है आपका। और बैंक जो है, बैंक और जो बैंक एक अकाउंट है, वो एक ही प्राइमरी अकाउंट है, बैंक प्राइमरी अकाउंट है जो ऑल ऑफ इंडिया में एक ही बैंक से सारा ब्रांच वगैरह कनेक्ट होगा। जो भी पैसा आएगा इस ब्रांच में जाएगा, बैंक में प्राइमरी अकाउंट में। और अलग अलग जो आपको डिपार्टमेंट है, सारा पैसा यहाँ पे आएगा। तो बैंक क्रिएट के लिए एक बैंक का एक बैंक HDFC बैंक बोल के एक बैंक है, बैंक अकाउंट क्रिएट किए। ठीक है, जो नेशनल में वो एक ही बैंक रहेगा, इसके लिए कॉस्ट सेंटर ईएस नहीं करना होगा, क्योंकि बैंक आपका एक ही बैंक है, सारा पैसा एक ही बैंक में आएगा। क्योंकि इस बैंक में आपको रेवेन्यू पैसा इन होगा आउट होगा। तो आपको यहाँ पे कौन सा ब्रांच, क्योंकि आप ब्रांच वाइज कॉस्ट सेंटर एंट्री कर रहे हैं, तो ये बैंक कैश का भी सब एक नेशनल वाइज कैश का भी अलग एंट्री कर सकते, कैश का कॉस्ट सेंटर वाइज यस कर सकते, कैश इन हैंड, कैश कॉस्ट सेंटर यस कर सकते, कैश का अलग अलग कैश। और पकड़ लीजिए यहाँ पे और एक चीज, सैलरी, सैलरी को भी अब एंट्री करेंगे, इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर यस करना होगा। सैलरी को भी रेंट करेंगे, रेंट का भी कॉस्ट सेंटर यस करना होगा, रेंट। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेंटर यस करेंगे। ठीक है, 3 एंट्री हेड करके एंट्री करके दिखा देता हूँ। प्लस सेल्स, इसको भी आप सेल्स को भी कॉस्ट सेंटर यस कीजिएगा। परचेज भी आप कॉस्ट सेंटर वाइज यस कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जो भी सेल कर रहे हैं दूसरा ब्रांच के लिए, वो आपका सबसे पहले परचेज हो रहा है। हाँ, अभी आपको सिंपल प्रोसेस से दिखाएंगे कैसे कि रेवेन्यू को पहले एंट्री आपको यहाँ पे दिखा दे। तो फर्स्ट यहाँ पे एंट्री जाने के लिए रेंट, आपका रेंट पकड़ लीजिए, रेंट आपका टोटल पेमेंट रेंट का नया स्टोर के 6 लाख का रेंट जा रहा है। रेंट जा रहा है कौन सा स्टोर के लिए? हेड ऑफिस के लिए पकड़ लीजिए। हेड ऑफिस आपका यहाँ पे मास्टर ब्रांच है, इसके अंदर एक दिल्ली 1 है, 2 लाख का रेंट जा रहा है। 2 नंबर में 1.5 लाख जा रहा है। नंबर 3 इसमें भी 1 लाख जा रहा है। और एक है कौन सा क्रिएट के आपको बोलना होगा, आप सब यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बोलिए और एक क्रिएट करना होगा, मुंबई। ठीक है, 3 टोटल आपका 6 लाख का जो रेंट लग रहा है, कौन सा स्टोर के लिए आपको कितना लग रहा है, ये आप एंट्री कर चुके हैं। आप टोटल पेमेंट क्या किए? बैंक को पेमेंट किए।
बैंक से पेमेंट किए, बा कोई वेंडर पकड़ लीजिए, एक अलग अलग वेंडर है, आप बैंक में तो बैंक में पेमेंट किए, आप यहाँ पे भी ऐसा करके एंट्री कर सकते हैं बैंक में। ओके, यहाँ पे मेरा डेटिंग वगैरह 1/4/2025 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं एंट्री यहाँ पे एंटर, इसको मैं एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हैं F2 करके, डेट चेंज करना 1/4/2025 करके, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ऑल्टर F2 करेंगे, यहाँ पे 1/4, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे स्टार्टिंग 2025 कर देता, यहाँ पे स्टार्टिंग में 1/4/2025 कर दिया। रेंट आपको पेमेंट हो रहा है 6 लाख का, 6 लाख एक हेड ऑफिस है, टोटल 1 लाख का रेंट आ रहा है। 2 नंबर ब्रांच में 1.5 लाख 2.5 लाख का आ रहा है। मुंबई में 1.5 लाख रेंट दे रहे, और एक है गुवाहाटी में, बाकी 90,000 रेंट दे रहे। बैंक में आप पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं, इसको भी ऐसे करके यहाँ पे बेटर होगा डायरेक्टली पेमेंट नहीं करके जानना पास कर लेता हूँ। एक यहाँ पे केटर्स लैंडलॉर्ड 1 सैंडी केटर्स, क्या है यहाँ पे क्यों मैसेज आ रहा है, डेट कैन नॉट बी करेंट पीरियड, क्यों आ रहा है यहाँ पे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको कंपनी पहले खोल लेता हूँ। ओके, आपके सामने 1/4/2000 बिगिनिंग, आपका 1/4/2025 से आपका यहाँ पे एंट्री आ रहा है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर्स 22/2/2026, डेटा कैन नॉट 31/2/2026, रेंट भाग एंट्री हो चुका। अभी एक रेंट है, टोटल एक ही लैंडलॉर्ड है, उसको इसका में एक ही पेमेंट हुआ, और एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। प्रिंटिंग स्टेशन एक खर्चा हुआ है, डायरेक्टली खर्चा दिखा देता हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक वेंडर से आप खरीदे प्रिंटिंग स्टेशनरी जो भी, इसकी वजह के अलग अलग डिपार्टमेंट में आप 60,000 का टोटल इसमें आप अगले दिल्ली, और एक क्रिएट कर सकती है यहाँ पे हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस में भी आपके ब्रांच में जा रहा है। हेड ऑफिस के लिए 10,000 आपका हेड ऑफिस के लिए है, दिल्ली ब्रांच के लिए 5,000, और एक है गुवाहाटी ब्रांच में 30,000 का, और एक है कलकत्ता ब्रांच में। ठीक है, टोटल आप बैंक में पेमेंट किए। 2 NTM करके देखिए, आपको सबसे पहले कॉस्ट सेंटर वाइज पीएल देखना होगा। तो यहाँ पे जैसे कॉस्ट सेंटर करेंगे, एंटर करेंगे, जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, टोटल एक्सपेंस आपके यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 एक्सपेंस वगैरह हुआ है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो स्पेलिंग ठीक कर ले, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, टोटल पेमेंट हो चुका है आपका 30 और 45। आपको जानना होगा कौन सा हेड में कितना खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, मानतो करेंगे तो मानतो आ जाएगा। प्लस आपको जानना होगा कौन सा स्टोर के लिए कितना खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे ऑटो करेंगे, कॉस्ट सेंटर एंटर जैसे करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, डिले होगा। अभी आपका यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपका, कोलकाता ब्रांच में 45,000 खर्चा हुआ है। एंटर करेंगे, जैसे एंटर करता हूँ मैं, देखिए डेबिट आपका तो है, यहाँ पर एक ही एंट्री देखना है, डेबिट वाला देखना है, शो नेट फिगर्स, यहाँ पे टोटल प्रिंटिंग स्टेशनरी
कलकत्ता ब्रांच में 15,000 गया है, 30,000, 30,000 और 5,000, 20,000, अलग अलग आपका डिपार्टमेंट में आपका स्टोर हो रहा है। लेकिन पकड़ लीजिए और एक है नंबर टू में दिल्ली ब्रांच में, दिल्ली जो ब्रांच है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2। तब इसको आपको क्या करना होगा, दिल्ली डिपार्टमेंट को आपको कैसे एंट्री करेंगे, दिल्ली डिपार्टमेंट को आप कॉस्ट कैटेगरी में एंट्री करेंगे और इसको कॉस्ट सेंटर में। ठीक है, ये भी कॉस्ट सेंटर में आएगा। सिंपल समझने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आप कोई भी जैसे आपका कंप्यूटर में फोल्डर, फोल्डर मतलब हो गया आपका कैटेगरी, फाइल हो गया कोई भी फाइल, आपका फाइल हो गया आपका कॉस्ट सेंटर्स। ये इजी जानेंगे तो मालूम चल जाएगा आपको। और एक फोल्डर सब इस फोल्डर के अंदर, फोल्डर ए के अंदर आ रहा है, अंडर कैटेगरी फोल्डर, फोल्डर 1 है, फोल्डर 2, फोल्डर 2, फोल्डर फोल्डर के एगेंस्ट में आपका 1, फोल्डर 2, 2 आपका आ रहा है। ये फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर 1 है, फोल्डर के दोनों फोल्डर के एगेंस्ट में है। तो इस टाइप का फाइल जो है, फाइल पकड़ लीजिए, फाइल आपका यहाँ पे आ रहा है, फाइल अंडर फोल्डर। तो ये हो गया कैटेगरी या डिपार्टमेंट में आपका कॉस्ट सेंटर में डिफरेंस वगैरह। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी आपको समझने के लिए, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी हो गया एक ग्रुपिंग, और कॉस्ट सेंटर हो गया एक पर्टिकुलरली एक्सपेंस का हेड्स। सेल्स का भी यहाँ पे इस टाइप का सेल्स का भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जानेंगे क्या जाने इसमें कैसे करके कॉस्ट सेंटर वाइज आपको क्रिएट करना होगा, अभी इस वीडियो में जाने यहाँ पे दिख रहा है कॉस्ट सेंटर का बेनिफिट वगैरह आप जान चुके हैं। अभी कॉस्ट सेंटर का चार्ट फ्लो आपको पहले जानना चाहिए, चार्ट फ्लो क्या होता है। पहले मैं आपको चार्ट फ्लो के लिए कॉस्ट सेंटर का चार्ट फ्लो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चार्ट फ्लो, बेसिकली क्या बना हुआ है आपको यहाँ पे, देखिए फर्स्ट एक मास्टर, यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में क्या लिखा है, कैटेगरी। कॉस्ट सेंटर का कैटेगरी क्या बना है, एक कैटेगरी है, इसके अंदर एक समझ में एक कैटेगरी है। यहाँ पे कैटेगरी में आपका 3 आ रहा है, एक हो गया रिटेल स्टोर्स, एक हो गया वेयर हाउस, एक हो गया हेड ऑफिस का टोटल। रिटेल स्टोर के अंदर टोटल एक ग्रुपिंग क्रिएट किया, अलग अलग ग्रुपिंग क्रिएट किया। रिटेल स्टोर के अंदर अलग अलग ग्रुपिंग यहाँ पे क्रिएट किया है। प्लस इसके अंदर और एम्प्लॉय क्रिएट किया, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय कहाँ पे आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय, सपोज एक एम्प्लॉय किया, यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय का ग्रुपिंग हुआ है। सपोज इसका ग्रुपिंग कहाँ पे आया, देखिए एक कौन सा हेड ग्रुपिंग में गया है, रिटेल स्टोर में अंदर, एक स्टोर के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल स्टोर के अंदर क्या कौन सा एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है। तो फर्स्ट अभी अभी जाने आप क्या हुआ, कॉस्ट सेंटर बेनिफिट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर प्लस अलग अलग डिपार्टमेंट। ये हो गया आप समझ पकड़िए आपका एक आउटलेट्स, बा एक हो गया एक रेवेन्यू जनरेट, ये टोटल आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, ये हो गया आपका प्रॉफिट सेंटर। ये आपका यहाँ पे आ रहा है प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि इससे रेवेन्यू भी, इससे क्या होता है आपका रेवेन्यू भी आता है, रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, ये आपका जनरेट होता है। ये भी आपका सेम हो गया प्रॉफिट सेंटर।
तो इस वीडियो में क्या लिखा है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ये भी जानेंगे टैली के बारे में। प्लस देखिए प्रॉफिट सेंटर हो गया, प्लस प्रॉफिट सेंटर प्लस कॉस्ट सेंटर, ये भी कर सकते हैं। प्लस एक दिल्ली स्टोर टोटली कॉस्ट सेंटर भी पकड़ लीजिए, इसका अंडर कॉस्ट हो गया मतलब एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर का रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है यहाँ पे भी। प्लस और एक है यहाँ पे, और एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे और एक कर देता हूँ मैं, सैलरी। सैलरी पकड़ लीजिए, एक एम्प्लॉय है ए, एक नंबर एम्प्लॉय है आपका, समझ पकड़ लीजिए एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 1, ये अंडर आपका आ रहा है, समझ पकड़ लीजिए हेड ऑफिस में आ रहा है। और एम्प्लॉय 2 आपका आ रहा है कोलकाता स्टोर में। और एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 3 भुवनेश्वर स्टोर, ब्रांच, भुवनेश्वर ब्रांच भी बोल सकते हो, तो भुवनेश्वर ब्रांच में आ रहा है, कोलकाता ब्रांच में। और एक है हेड ऑफिस में आपका यहाँ पे आ रहा है। और एम्प्लॉय पकड़ लीजिए, एम्प्लॉय 4 ये आपका सब कोलकाता ब्रांच में आ रहा है। ये हो गया टोटली। आप मेंटेन क्या करेंगे, इसके लिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। टैली में आपको दिखाएंगे कॉस्ट सेंटर क्रिएट कैसे करना होगा, तो वीडियो के एंड तक देखेंगे तो मालूम चल जाएगा कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्रिएशन, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर। ठीक है, किसके लिए चाहिए आपको, पर्टिकुलरली कोई स्टाफ का कॉस्ट सेंटर देख, मतलब कॉस्ट कितना हो रहा है ये आपको मालूम होने के लिए आपको यहाँ पे ग्रुपिंग वगैरह बनाना होगा। सपोज वगैरह एक रेंट, रेंट टोटल डिपार्टमेंट वाइज रेंट कितना कहाँ पे जा रहा है, रेंट डिपार्टमेंट वाइज रेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं, रेंट वाला। सैलरी भी पकड़ लीजिए, सैलरी देखना होगा, सैलरी कौन सा स्टोर के लिए आपको सैलरी कितना जा रहा है ये आपको देखना होगा, तो कॉस्ट सेंटर आप मेंटेन कर सकते। प्लस ये हो गया आपका कॉस्ट सेंटर, ये हो गया नॉर्मली सेकेंड पार्ट। सेटअप सब एग्जिस्टिंग सेटअप है, कॉस्ट सेंटर ऑलरेडी क्रिएशन है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एंट्री आप कर रहे हो वहाँ पे, कैसे करके एंट्री पास करेंगे कॉस्ट सेंटर यहाँ पे देखने के लिए आपको पहले क्या जाना होगा, भाउचर मोड्स। जैसे भाउचर मोड किया, सपोज आपको एंट्री करना होगा एक क्या नाम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी जैसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर जैसे करेंगे, सपोज पकड़ आपका 60,000 प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा हुआ है, 6,000। जैसे एंटर करेंगे आपका यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक हेड ऑफिस टोटल वेयर हाउस के लिए समझ के लिए 200 रुपये 2,000 खर्चा हुआ है वेयर हाउस के लिए। एक स्टोर है उसके लिए आप पकड़ लीजिए, एक ग्रुपिंग है, अब यहाँ पे ग्रुपिंग वगैरह पकड़ लीजिए 3,000 1,000 रुपया। और एक है यहाँ पे 1,000 रुपया, टोटल 4,000। और पकड़ लीजिए आप दार्जिलिंग 2,000, टोटल आप यहाँ पे डिवाइडेशन कर दिए कॉस्ट सेंटर वाइज प्रिंटिंग स्टेशनरी का। तो इस बारे में जानेंगे कॉस्ट सेंटर, प्लस आपका पेमेंट वगैरह कैसे हो रहा है। सबसे पहले पेटी कैश व बैंक, व पेटी कैश पकड़ लीजिए, पेटी कैश से आपका कैश हो रहा है 6,000, 6,000 टोटल खर्चा हुआ है, 6,000 कौन सा डिपार्टमेंट के लिए, हेड वेयर हाउस डिपार्टमेंट के लिए, इसके लिए। तो इसके बाद जाके क्या होगा, आप जब प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा देखेंगे, आज का डेट में पकड़ लीजिए 22/6/22/2026 एंट्री की, जैसे एंटर करेंगे ना, एंटर करेंगे यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेशनरी का कॉस्ट आपका दिख जाएगा, यहाँ पे कैसे कौन सा करके एंट्री हो रहा है। प्लस आप पकड़ लीजिए आप एक नेशनल एक और एक चीज, इसके लिए पहले आपको क्या सेटिंग करना होगा, इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जो कोई भी लेजर, जैसे लेजर क्रिएशन करते हैं ना, कॉन्फ़िगर में जाना होगा, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन यस करना होगा। इसके वजह के आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स, इसको यस करना होगा। अप्लाई कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, यस। जैसे यस करेंगे यहाँ पे आपका यहाँ पे दिख जाएगा कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करना होगा ना नहीं करना होगा। प्रिंटिंग स्टेशन में अलग अलग आपको डिपार्टमेंट वाइज आप करेंगे, प्लस डिपार्टमेंट हुआ, आउटलेट हुआ, जो भी करना होगा, तो इसके बारे में यहाँ पे यस करना होगा। तब जाके एंटर करेंगे, तब जाके यहाँ पे आपका कॉस्ट सेंटर हुआ आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये आ जाएगा।
एक नया लेजर क्रिएट करके दिखा देता हूँ, बेटर होगा। तो यहाँ पे ऑल्टर सी करेंगे, डायरेक्टली लेजर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे सोचने के लिए बिजनेस प्रमोशन, प्रमोशंस एक्सपेंस, एंटर जैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर, इसको नो कर दिए। नो करने से क्या होगा, 5000। तो यहाँ पे आपका कोई भी एक्सपेंस वगैरह जो हुआ है, कोई भी पर्टिकुलरली एक टोटल एक डिपार्टमेंट में गया है, लेकिन इसका पर्टिकुलरली कौन सा डिपार्टमेंट के लिए कितना हुआ है ये मालूम नहीं चल रहा है। तो ये वेरी बैड है, क्योंकि इस टाइप का एंट्री नहीं करेंगे। आप कॉस्ट सेंटर ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, इसके लिए आपको हर कॉस्ट सेंटर में, हर जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें कॉस्ट सेंटर यस एप्लीकेबल यस करना होगा। सपोज यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सिंपल आपको दिखाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाना होगा, फीचर्स ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर, एनिमल कॉस्ट सेंटर, एनिमल कॉस्ट सेंटर आपको यस करना होगा। नो करेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे यस करना होगा। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे समझ में लेजर में नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर में आ रहा है, तो कॉन्फ़िगर में कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स, तब जाके एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी एंटर जैसे कि 6 आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कोई डिटेल्स मांग रहा है। दिल्ली स्टोर के लिए आप पकड़ लीजिए, दिल्ली स्टोर के लिए दिल्ली 5000 2000। दिल्ली में 3-4 डिपार्टमेंट है, दिल्ली एक कैटेगरी है, दिल्ली एक ह्यूज बड़ा कैटेगरी है। इसके अंदर एक छोटा सा दिल्ली में 2 आपका स्टोर है, दिल्ली और पकड़ लीजिए दिल्ली का एरिया में एबीसी ब्रांच, दिल्ली में ही है, पकड़ लीजिए एबीसी एक ब्रांच है दिल्ली में। दिल्ली में अब 2 ब्रांच खुल के रखे, एक ब्रांच में 2000 खर्चा और एक ब्रांच में 3000, टोटल 5000 आपका टोटल कॉस्ट आपका लग रहा है। प्लस पकड़ लीजिए इसमें आपको पकड़ लीजिए 2000 लग रहा है, दोनों ब्रांच में 2000 2000 करके लग रहा है। और बाकी एक ब्रांच है इसमें, और एक क्रिएट कर सकते हैं ए सी बी, ठीक है। आप ये एंट्री जैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक दिल्ली ब्रांच है, दिल्ली ब्रांच में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये पकड़ लीजिए डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो पकड़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स पकड़ लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट, हाँ। इसको कर लीजिए, आप पकड़ लीजिए, ये भी कर सकती है यहाँ पे मैनेजर्स डिपार्टमेंट, इसको कर सकते हैं बैक ऑफिस डिपार्टमेंट, बैक ऑफिस डिपार्टमेंट। तो अभी क्या किया आप पकड़ लीजिए, दिल्ली एक स्टोर है, दिल्ली एक ब्रांच है आपका, टोटल बिजनेस में 5000 खर्चा हुआ दिल्ली ब्रांच में, टोटल आपका हर डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो एक यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो इस टाइप का करने से डिपार्टमेंट वाइज आप एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट
देखिए टैली का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना होगा, तो इस देख सकते हैं मैं टैली का एक ट्रायल है जहाँ पे प्रॉफिट लॉस एंड लॉस जो कि आपका टीडीएल फाइल है वो आप ले सकते हैं। ओनली मिनिमम कॉस्ट है 354। यहाँ पे टैली सॉफ्ट से बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं एक ट्रायल के लिए एक 3 दिन का ट्रायल ले रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड आपको देना होगा। तो ये कम्प्लीट प्रोसेस देख सकते हैं कहाँ पे कैसे करके मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जिसमें मैं टोटल वीडियो में कवर किया हूँ सारा सीरीज़ में, जहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट सेंटर वाइज सारा चीज़ में पील। देखिए नॉर्मली आपका कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, टैली में भी नॉर्मल मिल जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा फ्यूचर जैसे मैं पीएल वगैरह देख रहा हूँ ना, जैसे कितना प्रॉफिट हुआ है कितना एक्सपेंस हुआ है, उस बार उसके लिए आपको यहाँ पे एक आपका एड ऑन ऐड करना होगा, जिससे मिनिमम कॉस्ट है 354। 3 दिन के लिए मेरा फ्री है। तो कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करो टैली में, आप यहाँ पे कोई भी एड ऑन क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं टैली में। इसके बाद जाके ऐड ऑन करने के बाद आपको लाइसेंस को एक कॉन्फ़िगर करना होगा, लाइसेंस को अपडेट करना होगा, तब जाके यहाँ पे जो फ्यूचर है आपके ऐड ऑन का, ये फ्यूचर आपका दिख जाएगा। Friends, if you have watched this complete series still here, you are no longer just a tally user. You are now building a professional business control systems. In this series, we learn what is the cost center, what is the profit center and proper grouping structure, cost center wise voucher entry, cost center and profit and loss and analysis, advanced configuration, and finally TDL custom report setup. This is not a just software training, this is a complete systems to control, analysis, and grow a business. Remember, cost center tells you where the money is going, profit center tells you where money is coming from, and customization like TDL gives you the power of control the system and way you want. If you truly understand this concept, you can manage development and department and branches, factories, and even the multiple location business confidently. I hope this master series help you the upgrade your accounting knowledge to next level. If you have found value in this video, like this video and share it and your friends, and subscribe to the channel for more practical ERP and tally trainings. Keep learning, keep improvement, and always control your members, because members control business success. See you with the next powerful training season. Thank you for watching for our next video. Jai Hind.